दोनों में वेट करके चल रहे हैं। यहाँ पर सर सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सीज़ फायर को लेकर के जो खबरें आई थी, मार्केट ने भी उस तरीके से रिएक्ट करा है और हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी देखा था कि इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। आपका आउटलुक इन दोनों ही सिनेरियोज पर क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर सीज फायर की बात करें तो अभी भी मतलब जब परसों ऐसा लग रहा था सोमवार के दिन जो 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है उसमें होगा क्या, बिकॉज पिछले एक महीने में हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप की जो भी बातें की है उस पर अथेंटिसिटी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि जब उन्होंने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया उसके बाद बोला नहीं हमारी टॉप मैनेजमेंट से बात चल रही है और 5 दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर लिया जाए, तब तक कोई कंफर्मेशन ईरान की तरफ से नहीं था। हालांकि आज मॉर्निंग में हमने देखा कुछ गुजरात ये है कि 15 पॉइंट के ऐसे पॉइंटर्स बने हैं जो सीज फायर पे बात की जा सकती है, एंड उसी के रिजल्टन हमने देखा सोने में जो 4100 का लो लगा है वहां से इंटरनेशनल मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई दे। इनफैक्ट इक्विटी मार्केट में भी रिकवरी देखी, चांदी में भी हमने 2 लाख का लेवल तोड़ चुके थे, वो रिकवर हुआ है। बट अभी भी ये एक बातें है कैसे आगे मूव करेगी ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीज फायर की बात तो हम रशिया यूक्रेन की भी देख ही रहे साल भर से, बट अभी तक कोई आउटकम नहीं आया है। तो लेट्स होप कि अगले 2-5 दिन के अंदर इसमें कुछ अच्छा अपडेट आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज एक रिट्रेसमेंट है, एक थोड़ा टेक्निकल बाउंस है जो मुझे लगता है अगले हफ्ता भर तक सोने चांदी को मजबूत कर सकता है। चलिए, यहाँ पर जो है ईरान की तरफ से भी हाल-फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि आने वाले सिनेरियोज़ में जो है वो जो सीज़ फायर को लेकर चल रही है वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव आगे के लिए बन रही है। सर ऐसे में डॉलर में भी हमने देखा कि थोड़ा-सा प्रेशर आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ से भी गोल्ड को जो है स्ट्रेंथ मिलेगी? देखिए, अगर इंडियन रुपी की अगर हम बात करते हैं और डॉलर इंडेक्स दोनों की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में तो काफी अच्छी रिकवरी आई जो 100 तक का लेवल गया, बट अभी भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। देखिए, इन्फ्लेशन का कंसर्न है, जॉब कंसर्न है, वो तो कंटिन्यू चलेगा। अभी भी जो डॉलर में तेजी आई यूएस डॉलर में, उसका मेजर कारण कोई ऐसा इकोनॉमिकल डेटा में अच्छा आया वो नहीं था। उसका इम्पोर्टेंट कारण क्या था कि आज भी अगर आपको कच्चा तेल बाय करना है तो आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट है। अब आप देखिए 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले 60-65 डॉलर में आपका एक बैरल आ जाता था। अब अचानक से 100 होने की वजह से अचानक से डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। तो ये टेम्पररी मुझे लग रहा है डॉलर में तेजी, बट इंडियन रुपी की बात करें तो हमने 94.20 का टारगेट रखा था, वो अचीव हो गया है। सबसे बड़ा कारण क्या है, जो कच्चा तेल हमें सस्ते में आ रहा था अब कहीं ना कहीं $100 पे होने की वजह से उसका इम्पैक्ट पड़ने लग गया है, और साथ में फाइनेंशियल ईयर एंडिंग भी है और इस बार मौसम का भी हम बोल सकते हैं गर्म रहने वाला है, तो और फर्टिलाइजर की भी शॉर्टेज, ये सब के चलते रुपए में गिरावट बढ़ी है। रुपए के अंदर आरबीआई ने इंटरवेंट करने की कोशिश जरूर की है, बट मुझे लगता है कि अब 93 से 94-70 का एक जोन बन जाएगा और रुपए में गिरावट थोड़ी और बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कच्चा तेल जब तक एलिवेटेड पे रहेगा इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पर सर प्राइसेस को लेकर भी आपके नज़रिए से हम समझना चाहेंगे कि हमने जो डिक्लाइन आते हुए देखा है उसके बाद से अच्छा बाउंस बैक भी यहाँ पर लौटा है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 1,44,000 पर सोने की कीमतें देखने को मिल रही है और वही अगर हम कॉमेक्स पे बात करें तो 4,560 के आसपास हमें इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। आपको लग रहा है सर एक बार फिर से हमें पिछले सेशन में भी हमने आपसे बातचीत करी थी, हमने आपसे पूछा था कि जिस रेंज पे हमें गोल्ड देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ से गोल्ड की प्राइसेस अपसाइड हमें देखने को मिलेगा या दोबारा से रेंज के अंदर सोने की कीमतें रहेंगी? मार्च 2026 ऐतिहासिक मंथ हो सकता है, बिकॉज 19-19.5% का जो फॉल मार्च मंथ में आया है ये पिछले 40 साल में इतना बड़ा फॉल कभी हमने नहीं देखा। तो एक गोल्ड में तेजी जो थी परफेक्चुअली वो एक ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि 5400 का लेवल था जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई और नीचे में 41 तक का लेवल देख चुके हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ से टेक्निकल पुलबैक मिल जाए, बट ओवरऑल ये लेवल पे बाइंग कौन करेगा? ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार 850 टन की बाइंग इस बार सेंट्रल बैंक कंटिन्यू कर सकता है, बट ईटीएफ में आउटफ्लो देखिए इन अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पिछले साल इतना एग्रेसिव रेट कट की पॉसिबिलिटी बन रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने तो फेड चेयरमैन को निकालने तक की बात कर दी थी, बट अब आप देखिए ये साल एक ही रेट कट है और दिसंबर की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वहां पे रेट हाइक की बात आ रही है।
तो मुझे नहीं लगता ये एक टेम्परेरी जंप रह सकता है सोने में जो 4,800 तक का लेवल दिखा दे। 4,000 का लेवल टूटने पे मुझे लगता है 3400-3500 तक के एक नए बेस बनेंगे। और ज़्यादा करके जब भी ऐसी लड़ाई होती है तो 2-4-6 महीना मार्केट में सोने में दबाव रहता है। उसके बाद तेजी, उदाहरण के तौर पर रशिया यूक्रेन ले लीजिए। मार्च 2022 में ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी, तो आप देखिए मार्च से लेकर सितंबर तक मार्केट में गिरावट थी और सितंबर 2022 के बाद मार्केट में तेजी आई। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि सोने और चांदी में एक गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। अगर सितंबर के बाद हम देखेंगे मार्केट में रिकवरी बनेगी। ओके, तो यहाँ पर सर अगर हम नीचे के लेवल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप कहाँ पर देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस में, एंड सिमिलरली सिल्वर में भी हम समझना चाहेंगे। देखिए अभी तो मुझे लगता है ये डिपेंड करेगा डोनाल्ड ट्रंप के इंडेक्स पे कि डोनाल्ड ट्रंप का मूड कैसा है, क्योंकि एक तरफ हम सीज फायर की बात करें, दूसरी तरफ ग्राउंड ट्रूप डिप्लॉय करने की बात हो रही है, तो क्लैरिटी नहीं है। फिर भी मैं समझता हूँ कि अभी जो ये बाउंस है ये 4850 4900 तक आ सकता है। 4,000 का लेवल अगर गोल्ड तोड़ता है तो नीचे में 3400 3450 तक का लेवल दिखता है। डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने एक अच्छी खासी रिकवरी जरूर देखी है, बट सस्टेनेबिलिटी मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड में टिकाई देगी। यहाँ पे आज की डेट में सोना अप्रैल वायदा 1,44,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ऊपर में 1,54,55 का लेवल दिखा दे, बट वहां से अगर बिकवाली आती है तो ओवरऑल सपोर्ट जो आएगा डोमेस्टिक मार्केट पे वो 1,15,000 से 1,20,000 के बीच में आना चाहिए सोने के लिए। वहीं अगर चांदी की अगर मैं बात करता हूँ तो चांदी इंटरनेशनल में काफी अच्छे से रिकवर की है, बट 82-83 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रही है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में 2,75,000 के आसपास बनता है। वहीं सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो $52-53 तक का सपोर्ट बनता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 1,75,000 तक का लेवल। हालांकि 2 दिन पहले हमने 2 लाख का लेवल भी तोड़ दिया था, फिर रिट्रेसमेंट आया है, बट मुझे लगता है कि 1,75,000 से 1,80,000 का बेस चांदी के लिए और 1,15,000 से 18,000 के बीच का बेस सोने के लिए बनना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर सर इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी हमारे कई व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले सवाल है, कह रहे हैं कि सर क्या अभी हम गोल्ड को परचेज कर सकते हैं या फिर अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए घर में शादी ब्याह है, इमीडिएटली ले लीजिए, बिकॉज जब हम शादी ब्याह के लिए लेते हैं तो लंबे समय के लिए लेते हैं। वहीं निवेश की अगर बात करें तो आप एक चीज समझिए कि पिछले 2 साल से जो रिटर्न्स गोल्ड और सिल्वर ने दिए वो बहुत ही शानदार थे। तो आप ये मत सोच के चलिए पिछले साल भी 100% का रिटर्न मिला, अभी भी मिल जाएगा। जितने फैक्टर वो मैच्योर हो रहे हैं, तो मेरा मानना है आप उसको एसआईपी के माध्यम से अगले 6 महीने में पैसा डिप्लॉय कीजिए, ताकि 6 महीने में जितना भी करेक्शन आना है वो आ जाएगा। देखिए अभी तक सोने में हमने करीबन 27% की गिरावट हाई से अब तक आते हुए देखी है, जबकि चांदी के अंदर लगभग 50% से ज्यादा का करेक्शन देख चुके हैं। तो एक बार तो फीलिंग आती है कि बॉटम बन चुका है, बट अभी भी चीजें सुधरी नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कीजिए, अगले 6 महीने में आप एसआईपी के माध्यम से डिप्लॉय कीजिए, क्योंकि गिरते भाव में आपके यूनिट्स बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन 6 महीने के बाद जब मार्केट सस्टेन करेगा तो टाइम करेक्शन के बाद जब तेजी आएगी तो और अच्छी आ सकती है। बट 6 महीने के लिए मुझे लगता है कि अपने को डिप्लॉयमेंट जो है एसआईपी के माध्यम से करना चाहिए। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी समझ गए हमने। सर ऐसे में आपकी तरफ से क्या गोल्ड में कोई ट्रेडिंग कॉल बन रही है। ओरिजिनली मुझे लगता है कि अभी तो 2-3 दिन के लिए मुझे तो तेजी दिखाई देती है टाइमिंग। तो मैं 1,43,000 पे अप्रैल वायदे को लेके चलूंगा। 1,40,000 के स्टॉप लॉस से 1,48,000 का टारगेट रहेगा। चांदी इस वक्त मई वायदा 2,36,000 का भाव चल रहा है, चंचल है, मोमेंटम बहुत ज्यादा है, बट 2,33,000 के करीब लेना चाहिए। 2,29,000 का स्टॉप लॉस रखिए। 2,44,000 तक का एक जंप मिल सकता है। तो टेम्पररी हफ्ते भर के लिए मुझे लगता है सोने चांदी में तेजी रहेगी, बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेगी, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, तो यहाँ पर ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप अपना करके चल सकते हैं सोने और चांदी के अंदर। ऐसे में सर ये भी समझना चाहेंगे हम कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या बेहतर लग रहा है आपको। देखिए जनरली स्विंग ट्रेडिंग होती है कि आपको कोई टाइमिंग कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे आपके सामने चार्ट चल रहा है तो आप देखिए मार्केट ने हाई मारा, फिर वहां से अभी नए स्विंग में नीचे की तरफ जा रहा है, बट अभी ये पहली ग्रीन कैंडल बनी है जो जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से प्राइजेस में थोड़ा बाउंस आएगा। तो स्विंग के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक तेजी बननी चाहिए।
चलो ठीक है। यहाँ पर सर ये भी समझना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं सर मार्केट में जिन्होंने हाईज़ पे जो है वो एंट्री कर रखी है, सोने और चाँदी दोनों में ही। तो ऐसे सिनेरियो में उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इंडिकेटर तो डोनाल्ड ट्रंप ही है। फ्रैंकली ऐसे में आप कोई भी बड़ा डिसीज़न ना लें। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2-3 दिन रुक जाइए, सीज़फायर की एक बार बैठक हो जाए, अब उसके बाद क्लैरिटी मिलेगी। बट हाँ, ओवरऑल मुझे लगता है 2026 में सोना-चांदी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे सकता। आज इक्विटी में भी जो करेक्शन आया है, आप मान के चलिए सोने के मुकाबले इक्विटी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। हाँ, मोमेंटम मिलता है तो सोने-चांदी में अगले 2-3 दिन तेज़ी दिखती है, बट बड़ी पोज़ीशन के लिए थोड़ा वेट कीजिए। हफ्ते भर में अपने आउटलुक मिल जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप का क्या मंशा है आगे के लिए, उसके बाद क्लैरिटी मिलेगी। चलिए, यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने भी वॉर सिचुएशन को लेकर के कहा है कि डिप में बाइंग अपॉर्च्युनिटी दिख रही है। सर ऐसे में क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी एक्यूमुलेट करना चाहिए? देखिए, आप जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो उससे पहले असेट का एक विवरण ले लीजिए। 2 साल में चांदी और सोने ने जो ज़बरदस्त तेज़ी दी है, उसके कारण जो आप देखोगे वो एक के बाद एक मैच्योर्ड हो चुके हैं। जी। हालाँकि देखिए सेंट्रल बैंक की बाइंग वो चलेगी कंटिन्यू, डी-डॉलरिंग वो भी चलेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा वेट कीजिए। देखिए जनवरी में ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने 10 बिलियन का फंड विथड्रॉ किया था सोने-चांदी में, क्योंकि सोना-चांदी ओवरहीटेड है। जो पहले हम बोलते थे इन्फ्लेशन एडजस्टेड अंडर वैल्यू था वो अब बढ़ चुका है, जिसके चलते मुझे लगता है कि थोड़ी-सी माफ कीजिए, थोड़ा-सा मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि जब हम एसेट कंपैरिजन करते हैं तो दुबई रियलिटी इंडेक्स 30% टूट चुका है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, इक्विटी में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो सोने में मैं मुझे लगता है एटलीस्ट 3-4-6 महीना थोड़ा वेट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। फिर भी अगर आपको स्टार्ट करना है तो एसआईपी एक अच्छा माध्यम रहेगा, बिकॉज़ अगले 4-6 महीने में ऐसे विप शॉट्स रहेंगे, तेजी-मंदी दोनों दिखेगी। बट थोड़ा-सा वेट करेंगे तो बेटर नंबर मिल सकता है। नीचे में 2 लाख के नीचे चांदी और 1,15,000 के आसपास सोना मिलता है, वो एक बेहतरीन लेवल रहेगा लॉन्ग टर्म। चलिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन लेवल्स को सोने और चांदी में देख कर के चल सकते हैं। एक सवाल आया है यहाँ पर, कह रहे हैं कि 2,40,000 में इन्होंने फिजिकल फॉर्म में सिल्वर बाय किया हुआ है। सर तो होल्ड करने की सलाह रहेगी आपकी या फिर सेल कर देना चाहिए? फिजिकल में आपने बाय किया, क्या सोच के किया? मेरे घर पे फंक्शन है, शादी है, बिल्कुल आप रखिए। देखिए ऐसे वेब शॉट्स बनते हुए रहेंगे। दूसरा मुझे लगता है ये टेम्परेरी जंप आएगा 45 का, फिर वापस नीचे में 2 लाख तक, मैं तो 1,75 की बात कर रहा हूँ, बट 2 तक मिलता है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप अपॉर्चुनिटिस्ट है, आप निकाल के ले पाएँगे, तो कीजिए, अदरवाइज़ ठीक है ना, आपने 30-40 हज़ार रुपए महँगा भी ले लिया, लेकिन अल्टीमेटली आपने फिजिकल में लिया, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, तो मुझे लगता है बने रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर नीचे आता है, थोड़ा और ऐड कर लीजिए। देखिए सोना-चांदी ज़ीरो नहीं होने वाले। एक साइकिल के बाद कंसोलिडेशन फेज़ में, तो मेरे हिसाब से बने रहिए। चलिए, तो यहाँ पर होल्ड करने की आपको सलाह दी गई है। वैसे में सर ये भी हम समझना चाहेंगे कि पूरा वॉर सिचुएशन जो है वो हो गया, उसके बाद कूल ऑफ भी हो गई चीज़ें, अब सीज़फायर पर आकर के बात टिक गई, लेकिन उसके बावजूद भी 3 लाख का जो एक लेवल सबने सोच के रखा था चाँदी को लेकर के कि भई चाँदी एक बार इतना ज़्यादा स्पाइक अप दिखा सकती है कि 3 लाख के तो पैमाने को टच करेगी ही। अब ऐसे में अगर हम इस साल का हायर लेवल को सोच के चले सोने-चाँदी में, तो हम दिवाली तक कहाँ देख रहे हैं? दिवाली वैसे भी काफ़ी दूर है उर्वशी जी, लेकिन अभी आप देखिए कि एनर्जी की जो क्राइसिस है ना, आज आम आदमी भी देखता है मैं सिलेंडर लूँ या सोना-चांदी लूँ। आज जी। इकोनॉमी में आज सुबह ही एक अपडेट आया था जहाँ पे वियतनाम ने एनर्जी इमरजेंसी लगा दी। जापान अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व ओपन कर रहा है। तो इस वक्त का जो मेन ब्रांड जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स चल रहे हैं वो है कच्चा तेल। तो मुझे लगता है कच्चा तेल जितना ऊपर रहेगा उतना इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर करेगा, एंड इसी के चलते मुझे लगता है मैक्सिमम अपसाइड टाइमिंग जो दिखाई दे रहा है आज की कंडीशन के हिसाब से, वो मुझे लग रहा है कि 290 285 तक ही जा सकता है। हालांकि इकोनॉमी के नंबर्स खराब आएंगे तो और गिरावट बढ़ सकती है। तो मेरा मानना है कि ये साल मैक्सिमम अभी करंट इवेंट में 290 295 के ऊपर नहीं जाता हुआ दिखता है, और नीचे में 175 तक का लेवल चांदी पे दिखता है। चलिए, तो दिवाली तक कहाँ पर आपको खरीदारी करने के मौके मिलेंगे, ये तो